this is me Ayushi and I welcome you all to Score Shala. So currently अपन क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज के इस वीडियो के अंदर अपन इसका एक कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है करंट अकाउंट। ठीक है, सो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझा दिया था। पूरे चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट के लिए एक सेपरेट वीडियो होने वाला है, करंट अकाउंट के लिए ही ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो वीडियो है ये सिर्फ करंट अकाउंट के लिए ही होगा। ऑलराइट, तो चलिए इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो बीओपी अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सभी तरीके के जो अपने इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमिक जो हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ये हम मतलब इसको अपन इन शॉर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम बहुत सी चीजों का करते हैं, गुड्स का भी करते हैं, सर्विसेज का भी करते हैं, राइट। फिर अपन यहाँ पे फैक्टर इनकम का भी करते हैं, ट्रांसफर इनकम का भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, फिर यहाँ पे बोरिंग्स और लेंडिंग्स भी, मतलब कुल मिलाकर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो हम गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि जो हमारी करेंसीज होती हैं उनका एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, राइट। सो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो ट्रेडिंग के ऊपर ही है, इन अ वे अपन इसको कह सकते हैं। अब ये जो भी हम एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम करते हैं, इस सब का जो रिकॉर्ड होता है वो अपन कहाँ पे देखने को, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, बीओपी के अंदर हमें देखने को मिलता है, बीओपी अकाउंट के अंदर। तो पूरे साल का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमने किया है वो कहाँ देखने को मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसके क्या होते हैं बच्चों, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक क्या होता है करंट अकाउंट जिसको अपन आज डिस्कस करेंगे, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। सो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब देखो, जो भी हमारा अकाउंट होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इकोनॉमी में पैसा आता है और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी इकोनॉमी से पैसा जाता है। तो अगर इसको बिल्कुल जनरल लेवल पे देखा जाए तो हमें पता है कि जो हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा आता है, या अगर हम हमारे इंडिविजुअल के ऊपर लेकर देखेंगे, अगर हमारे अकाउंट के अंदर पैसा आता है तो हम उसको किस साइड में लेते हैं, क्रेडिट साइड में लेते हैं। ठीक है, तो जब इकोनॉमी के अंदर पेमेंट या फिर रिसीट्स आती हैं, रिसिप्ट्स आती हैं, जब इकोनॉमी के अंदर इनफ्लो जब होता है तो वो कौन सी साइड में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है आपका क्रेडिट साइड में। ठीक है, सो ये होता है आपका क्रेडिट साइड में। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं आउटफ्लो का। तो जब हम आउटफ्लो करते हैं इसका मतलब हमारी इकोनॉमी से पैसा जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, सो पेमेंट कह लो या फिर आउटफ्लो कह लो करेंसी का, ये कौन सी साइड में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है आपका डेबिट साइड में। ये आपका लिखा जाता है डेबिट साइड में। ठीक है, ऑलराइट। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये टोटल जो अपन ने देखे थे वो 7 तरीके के देखे थे। फिर मैंने उसको बताया था कि उसके अंदर से जो 7 टोटल हैं उसके में से 4 ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो इसका करंट अकाउंट के अंदर आते हैं, और 3 ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब क्योंकि अपन सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। तो पहला होता है आपका, पेन चेंज करता हूं, लेट्स टेक ग्रीन। ऑलराइट, तो पहला होता है आपका विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स, इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होता है। सेकंड होता है इनविजिबल आइटम या फिर सर्विसेज, जिसे अपन कह सकते हैं इनविजिबल आइटम्स। इसका भी क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इनका भी होता है, सर्विसेज का भी, वी नो दिस वेरी वेल। थर्ड में आता है आपकी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, अब फैक्टर इनकम का इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। ठीक है, सो इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो।
फैक्टर इनकम पता है ना आपको, जैसे लैंड पे हम क्या देते हैं, रेंट, लेबर को क्या देते हैं, वेजेस, ठीक है। सो रेंट, वेजेस, फिर इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ये सारी चीजें, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है और एंटरप्रेन्योर्स को हम क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। तो ये हो जाती है आपकी फैक्टर इनकम। थर्ड इसके अंदर, सॉरी फोर्थ इसके अंदर आता है आपका ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम कैसी इनकम होती है, ये यूनिलेटरल होती है, राइट। ये इनकम कैसी होती है बच्चों, यूनिलेटरल होती है। जैसे अनअर्न्ड इनकम भी जैसे हम कहते हैं, तो जैसे गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, डोनेशन, स्कॉलरशिप, अब इनका भी इनफ्लो देखने को भी मिलता है और इस इनकम का आउटफ्लो हमें भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे आपके 4 इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं जो कि किस अकाउंट के अंदर आते हैं, आपके करंट अकाउंट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब विजिबल आइटम्स या फिर इफ वी टॉक अबाउट गुड्स ओवर हियर, विजिबल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनको हम इजीली देख सकते हैं, ये टेंजिबल होते हैं। जब ये आइटम्स बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तब इन्हें हम देख सकते हैं, तो ये विजिबल आइटम्स के अंदर आते हैं, या गुड्स कह लो या फिर मर्केंडाइज कह लो, राइट। तो अब विजिबल आइटम का जब एक्सपोर्ट होगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अच्छे से समझना। जब हम कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम बेचते हैं तो हमारे पास में पैसा आता है। तो विजिबल आइटम्स का जब भी एक्सपोर्ट होगा पैसा आएगा, और वो कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। जब विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट होगा, ठीक है, इंपोर्ट होने का मतलब क्या है, हम खरीद रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे, तो वो जो पेमेंट होगा वो कहाँ जाएगा, वो डेबिट साइड में जाएगा। फिर इनविजिबल आइटम्स में भी सेम इसी तरीके से होगा। फैक्टर इनकम के अंदर भी जब हमको फैक्टर इनकम मिलेगी तो वो क्रेडिट, जब हम फैक्टर इनकम देंगे, जब आउटफ्लो होगा तो वो डेबिट। ट्रांसफर इनकम का भी यही है, जब ग्रांट्स, डोनेशन, स्कॉलरशिप आएगी तो वो क्रेडिट, जब हम देंगे तो वो डेबिट, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या होने वाला है, आज के टॉपिक का आपका ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रहने वाला। अब इसी को अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, क्लियर। तो ये हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपन सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी जो 3 है जिसके अंदर बोरोइंग्स आते हैं, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट, फिर चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स, तो ये सारी चीजें किसके पार्ट है, ये पार्ट हो जाएगा आपका दूसरे कॉम्पोनेंट विच इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उसके बंदे देखेंगे अपन, तो उसके लिए एक अलग वीडियो होने वाला है। अभी अपन क्योंकि इसी को ही डिस्कस कर रहे हैं तो इसको ही थोड़ा सा और अपन इसके बारे में बात करते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, अगर इसको एक ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो बीओपी के अंदर वैसे तो 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, कैपिटल और करंट, लेकिन एक और होता है, ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना, ये सबसे छुपा हुआ कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे मतलब पूरा डिस्क्लोज नहीं करते शुरुआती में, पर देखो अभी यहाँ पे इसको शो करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एजेंडा ये था कि आपको एक कहीं ना कहीं दिमाग में रहे कि अपन इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये छुपा हुआ है, इसको छुपा रहने दो। अब इसका जो रोल है ना वो बड़ा अल्टीमेट रोल है ना, जो आपका ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है ना, इस अकाउंट का बड़ा अल्टीमेट रोल है। आपको जब पता चलेगा ना धीरे धीरे कि इस अकाउंट का क्या रोल है, तो आप यू गाइज विल बी शॉक, ठीक है। सो कुल मिलाकर के आपको अभी तो यही ध्यान रखना है कि हाँ, हम करंट अकाउंट के बारे में बात करें, कैपिटल अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे, राइट। इस अकाउंट के बारे में भी हम बात करेंगे, बट वो एक तरीके से आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बच्चों, इस चैप्टर के अंदर वैसे तो इस चैप्टर को हम बहुत ही इजी वे में भी समझ सकते हैं, जो कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ गए ना, इन अकाउंट्स को अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए ना, आप ये चैप्टर कभी भी नहीं भूल सकते हो। बस उसके लिए मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है ना। तो कंपोनेंट्स की जब अपन बात करते हैं तो करंट, कैपिटल एंड ऑफिशियल रिजर्व, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि करंट अकाउंट की, सो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो करंट अकाउंट के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड होता है, यानी कि क्रेडिट, ठीक है, यानी कि इनकम रिकॉर्ड होती है, और पेमेंट रिकॉर्ड होती है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। On account of such transactions which do not impact on asset or liability status of a country in relation to the rest of the world. अब यहाँ पे हम उन आइटम्स को कंसिडर कर रहे हैं जिनका इम्पैक्ट किसी भी तरीके से कंट्री के एसेट या लाइबिलिटीज पे नहीं पड़ता है, ठीक है। सो इस अकाउंट के अंदर वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं which do not impact asset and liability status of a country in relation to the rest of the world. Liabilities or asset of a country in relation to the rest of the world are neither raised, तो ना ही liabilities यहाँ पे rest of the world के कंपैरिजन ना ही बढ़ती है और ना ही कम होती है। In other words, current account transactions do not give rise to the future claims.
तो यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे वो फ्यूचर क्लेम्स को नहीं राइज, मतलब फ्यूचर क्लेम्स को नहीं, इनके ट्रांजेक्शन से ना ही एसेट, हमारे एसेट पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही लाइबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ता है। तो फ्यूचर क्लेम्स भी यहाँ पे नहीं होते हैं। फ्यूचर क्लेम्स कब होते हैं? जब हमारे ऊपर बोरोइंग्स होती हैं और हमारे ऊपर लाइबिलिटीज क्रिएट होती है। तो बोरोइंग्स और उसके बारे में तो अपन दूसरे अकाउंट में डिस्कस करेंगे, तो इस अकाउंट में हम फ्यूचर क्लेम्स को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो जैसे विजिबल आइटम्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का जब अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो इससे एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही हमारे ऊपर लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है। सेम इनकम्स का भी अगर अपन देखें तो इससे भी एसेट पे कोई, हमारी इकोनॉमी के एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं, और ना ही हमारे ऊपर लाइबिलिटीज क्रिएट होती है, क्योंकि इनकम तो ऐसी चीज है जो अगर सर्विस कर रहा है तो देनी है ना, अगर हमने सर्विस की तो वहां से मिलेगी। तो ना ही इससे कोई एसेट बढ़ रहे हैं और ना ही इससे कोई एसेट घट रहे हैं, सेम ना ही इससे कोई लाइबिलिटीज कम हो रही है और ना ही इससे कोई लाइबिलिटीज बढ़ रही है। तो ये वो अकाउंट है जिसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट ना ही एसेट पे पड़ता है कंट्री के और ना ही लाइबिलिटीज पे पड़ता है। क्लियर? तो इस चीज का भी ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे? फर्स्ट अपन ने किस चीज को लिया था? विजिबल आइटम्स, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम्स। So export and import of goods is treated as merchandise or visible trade, इसका नाम का ध्यान रखना, ठीक है। This is visible trade because, अब ये visible trade क्यों है? Because goods tangible होते हैं, we can touch them, ठीक है, material and therefore can be seen while crossing the borders, और इन goods को हम देख सकते हैं जब ये border cross करते हैं। Example, export or import of cellular phones can be seen while crossing the borders. Okay, अब दूसरा यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, देखो बहुत सी जगह पे ना आपको आपकी बुक्स में दो ही चीजें होंगी इस अकाउंट के अंदर, एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल, ठीक है। अब इनविजिबल वैसे हमने यहाँ पे इसको सेपरेट लिखा है, लेकिन काफी बुक्स में क्या है कि इनविजिबल आइटम्स जो है ना उसके अंदर इन तीनों को मर्ज कर दिया है। तो कुल मिलाकर के इसके दो ही कंपोनेंट्स रखे हैं, करंट अकाउंट के दो ही यहाँ पे कंपोनेंट्स रखे हैं, एक रखा है विजिबल और एक रखा है इनविजिबल, जिसमें ये तीनों काउंट हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम को भी इनविजिबल आइटम्स का ही पार्ट माना गया है बहुत सी बुक्स में। तो आप इसको एक एक करके भी लर्न रख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो हमारा करंट अकाउंट है, ठीक है, जो हमारा करंट अकाउंट है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल। इनविजिबल में क्या क्या आ जाएंगी? सर्विसेज आ जाएंगी, ठीक है, फिर एक आ जाएगी फैक्टर इनकम और दूसरी आ जाएगी ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो इस तरीके से भी बहुत सी बुक्स में दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुल मिलाकर के अपन बात तो चारों की कर रहे हैं, चारों कंपोनेंट्स के को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, so export and import of services. So export and import of services is treated as invisible trade. इसको हम invisible trade की तरह देखते हैं because just simple reason है क्योंकि ये non services जो होती है वो non tangible होते हैं, we cannot touch them, वो देखी भी नहीं जा सकती हैं, cannot be seen while crossing the borders. Example, insurance services being rendered across the whole borders cannot be seen. अब जो इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं, डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, इन सर्विसेज को अपन देख नहीं सकते, right? Cannot be seen while crossing the borders. Now, services are further classified as, same वही चीज आ गई। अब यहाँ पे जहां से कंटेंट ये वाला हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी यही है, एक है विजिबल और दूसरा है इनविजिबल। अब इनविजिबल के अंदर सर्विसेज को यहाँ पे और ज्यादा क्लासिफाई किया है, एक ले लिया है फैक्टर सर्विसेज और दूसरा आपके लिए ले लिया है नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। तो सर्विसेज के अंदर फैक्टर सर्विसेज, सो फैक्टर सर्विसेज आर दोस, फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं व्हिच लेड टू फैक्टर पेमेंट, जिन सर्विसेज से फैक्टर पेमेंट होती है। फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिनके बदले में फैक्टर पेमेंट दी जाती है या फिर फैक्टर इनकम दी जाती है, ठीक है। इन बीओपी अकाउंट मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू फैक्टर इनकम्स आर स्प्लिट एज, अब फैक्टर इनकम को मॉनेटरी मतलब यहाँ पे बीओपी अकाउंट में किस तरीके से देखा जाता है? इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ओके, इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड्स, अब इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है? अकाउंट रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। हमें पता है
बिल्कुल सिंपल कर देती हूँ इसको आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके क्या और कौन होते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत बेसिक सी चीज है ये। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और व्हाटसोएवर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये सारी क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या देते हैं, अपने सर्विसेज देते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह लो या फिर इसको आप कह लो फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। अब जब ये अपनी सर्विसेज देते हैं तो इनको पेमेंट तो करेंगे ना हम, तो फैक्टर पेमेंट जो होती है इनके बदले में फैक्टर पेमेंट में ले लेती हूँ रेड कलर में, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सो इनके बदले में इनको दिया जाता है पेमेंट। पेमेंट को मैं लिख रही हूँ रेड में। लैंड जो होता है, लैंड पे क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। क्लियर? अब वापस से देखना इस चीज को यहाँ पे। सो फैक्टर सर्विसेज वो होती हैं विच लेड टू फैक्टर पेमेंट। ये फैक्टर सर्विसेज है, इनके बदले में इन्हें फैक्टर पेमेंट मिलती है। क्लियर? या फिर फैक्टर इनकम आप इन्हें कह सकते हो। इन द बीओपी अकाउंट, ये आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है ना, मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू फैक्टर इनकम आर स्प्लिट एज। तो जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस हैं, ये सारे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, इसको स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। किस तरीके से स्प्लिट किया है, इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर क्या क्या चीजें आ गई हैं, प्रॉफिट आ गया है आपका। इन्वेस्टमेंट इनकम को मैं ब्लू में कर देती हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर आपका क्या क्या आ गया है, देखो आपका रेंट आ गया है, ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनकम। फिर इसके बाद में इंटरेस्ट आ गया है, ये आपका इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया, और प्रॉफिट आ गया है। तो ये तीन चीज आपकी काउंट होती है इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या आ गया है इसमें, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बचा कौन सा, वेजेस। बचे कौन से, वेजेस। तो वेजेस के लिए यहां पे अलग पॉइंट ले लिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जिन चीजों को अपने डिस्कस किया है ना, वो यहाँ पे इस किताब में एज इट इज वही चीजें हैं, बस उसको थोड़ा सा इन्होंने अपने तरीके से समझा दिया है। और मैंने जो चीजें आपको बताई वो मैंने अपने तरीके से समझाई है, हाँ। तो बात बिल्कुल वही सेम है, बस उसको क्या है कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक शब्द को, हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। धीरे पढ़ोगे ना तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये चीजें क्या हैं। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है, चैप्टर 2 नहीं पढ़ा, 3 नहीं पढ़ा, नेशनल इनकम नहीं पढ़ा, सीधे बीओपी उठा के पढ़ने लगे, तो आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। सो मैं हमेशा हर वीडियो में आपको, मोस्टली हर वीडियो में आपको मैं यही चीज बोलती हूँ कि ये जो एल्गोरिथम है ना, इसको तोड़ना नहीं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा जो सीरीज है, इसको बिल्कुल ब्रेक मत करना कि आपने बीच में से कोई भी चैप्टर उठा के आप पढ़ने लगे, नहीं। आप सोचो कि मनी एंड बैंकिंग का कहीं कोई रिलेशन नहीं है बीओपी से, तो वो भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सोचो कि नेशनल इनकम का कोई रिलेशन नहीं है बीओपी से, या फॉरेन एक्सचेंज का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि हर चैप्टर अपने आप में लिंक्ड अप है ना, हर चैप्टर लिंक्ड है। अभी इससे पहले अपन ने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी अपन ने बेसिकली क्या देखा था, कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है करेंसीज का, इसी को ही अपन ने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, इनकम का, तो एक तरीके से भाई करेंसीज के बेसिस पे ही तो एक्सचेंज हो रहा है ना, बिना करेंसी के बेसिस पे तो कैसे ही एक्सचेंज होगा। तो हो गया ना लिंक। तो कोशिश करो कि हर चैप्टर को कनेक्ट करके पढ़ना, आप मतलब पढ़ के आप उनको समझ पाओ, क्योंकि ये जो है ना फैक्टर ऑफ पेमेंट्स और ये फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज, ये सारी अपन नेशनल इनकम में पढ़ी थी। सो ट्राई टू स्टडी अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम, ऑलराइट। सो मुझे लगता है फैक्टर सर्विसेज आपको क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज की। सो नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड ऑल सर्विसेज। अब नॉन फैक्टर सर्विसेज में वो सारी सर्विसेज आ जाती हैं जो कि फैक्टर सर्विसेज से अलग हटके हैं, यानी कि इन चारों से हटके जो भी सर्विस होंगी वो सारी किसके अंदर आ जाएंगी, वो इसमें आ जाएंगी। जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, ये सारी इसके अंदर आ जाएगी। टीचर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस,
ये सारी सर्विसेज किसके अंदर आ जाएंगी, आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज में, ठीक है। सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू नॉन फैक्टर सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज रिसीट व्हेन दीज सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड, जब ये सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, एज पेमेंट्स व्हेन दीज सर्विसेज आर इंपोर्टेड, और इनका जो पेमेंट, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट करते हैं, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, मतलब वो हमारी इनकम होती है, ठीक है। क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो इसके सर्विसेज के अंदर अपन ने दो तरीके की सर्विसेज देखी है, एक देखी अपन ने फैक्टर और एक देखी अपन ने नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। अब ये मत समझना कि हमने ट्रांसफर इनकम कर लिया है, जो हमारा सबसे फर्स्ट चीज थी, विजिबल आइटम्स अपन ने कर लिया, इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज अपन ने कर लिया है। सर्विसेज दो तरीके की हो रही हैं, फैक्टर और नॉन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज अपन ने इंक्लूड कर लिया, इसके साथ में अपन ने नॉन फैक्टर सर्विसेज भी पढ़ ली, जैसे बैंकिंग सर्विस, टीचर की सर्विस, लॉयर की सर्विस। एक और बाकी है अभी इसका कंपोनेंट, विच इज ट्रांसफर इनकम। अब अपन इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। करंट ट्रांसफर्स या ट्रांसफर इनकम। सो करंट ट्रांसफर रेफर्स टू ट्रांसफर्स फॉर फ्री, ठीक है। करंट ट्रांसफर्स क्या है, या फिर ट्रांसफर इनकम क्या है, सो इट रेफर्स टू ट्रांसफर फॉर फ्री, ये वो इनकम है जो कि फ्री में मिलती है ना। These are unilateral transfers, मैंने आपको बताया है ये वो इनकम है जो एक तरफा होती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, मेड बाय वे ऑफ गिफ्ट्स, जो कि किस तरीके से किए जाते हैं, गिफ्ट्स के तरीके से, ग्रांट्स, रेमिटेंस, बाय वे ऑफ रेजिडेंट सेटल अब्रॉड, जो कि जैसे कोई दूसरे देश में किसी ने हमें गिफ्ट भेज दिया, कोई दूसरे देश में दूसरे देश वाले किसी ने हमें डोनेशन दे दिया, तो उस फॉर्म में, ओके। In the BOP account में current transfers are treated as an element of invisible. So current transfer को हम invisible के पार्ट के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। वापस से समझा देती हूँ, बहुत ही क्लियर कर लेना दिमाग में कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपन किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो करंट अकाउंट में करंट अकाउंट के बारे में अपन यहाँ पे बात करें, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं विजिबल और दूसरे होते हैं इनविजिबल। इनविजिबल के अंदर क्या क्या आ जाता है, सर्विसेज आ जाती हैं। सर्विसेज को भी यहाँ पे दो तरीके से देखा है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर, ठीक है। सो सर्विसेज आ गई, फिर अपन ने यहाँ पे किसके बारे में बात करी, फैक्टर इनकम के बारे में, साथ में नॉन फैक्टर के बारे में बात करी, फिर अपन ने यहाँ पे किसके बारे में बात करी, दिस करंट ट्रांसफर्स, ठीक है। थर्ड, करंट ट्रांसफर्स, ओके। सो 1 2 3 एंड 4 चारों कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए, ओके। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे चार्ट आ गया। सो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बीओपी, स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट बीओपी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। इसको अपन क्या लेंगे, सिंपली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मर्केंटाइज या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स। फिर इनविजिबल्स के अंदर तीन अपन ने देख लिए, सर्विसेज आ जाता है। सो इनकम इंक्लूडिंग ऑल द कंपनसेशन, अब सर्विसेज में सिर्फ इनकम को अपन ले रहे हैं, फिर मतलब फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा, नॉन फैक्टर सर्विसेज, जिसमें शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, करंट ट्रांसफर्स भी आ जाते हैं, जो कि आपका गिफ्ट, ग्रांट्स वगैरह हैं। अब इसके भी अंदर देखो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी कि आपकी जो इनकम होती है, वेजेस। फिर उसके बाद में नॉन फैक्टर में अपन ने क्या क्या ले लिया, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर अपन ने किन किन चीजों को देखा था, देखो, नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर जैसे आपकी जो बैंकिंग है, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, और फैक्टर सर्विसेज के अंदर अपन ने क्या देखा था, ये रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड द वेजेस, ठीक है। क्लियर। तो पिक्चर को ना बिल्कुल वो नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नाउ एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर अपन किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं चीजों को। सो ट्रेड बैलेंस, मर्केंडाइज बैलेंस। अब देखो, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है, अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही, बीओपी के अंदर ही एक, इस कॉन्सेप्ट में भी एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब अपन बात करते हैं ना बीओटी की, तो यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ गुड्स, मर्केंडाइज, विजिबल आइटम्स, एक ही चीज है, इसके अपन
एक्सपोर्ट और इसके इंपोर्ट को अपन कंसिडर करते हैं, बीओटी। सो ट्रेड बैलेंस या मर्केंडाइज बैलेंस, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपका बीओटी निकल के आ जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ध्यान रखना, जब भी अपन बीओटी के बारे में बात करें, टी फॉर टाइगर, ओके, बीओटी के बारे में बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बिना किसी डाउट के बस यही समझना है कि हम सिर्फ यहाँ पे गुड्स को कंसिडर करें, सर्विसेज या इनविजिबल आइटम्स को अपन कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, बीओटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को ही अपन देखते हैं, उन विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो बीओटी हम निकालते कैसे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर? सो ट्रेड बैलेंस इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रेड डेफिसिट। अब यहाँ पे जो ट्रेड बैलेंस है वो यहाँ पे आपको ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन कब होगी, जब हमने एक्सपोर्ट जो है वो कम किया और इंपोर्ट कर दिया हमने ज्यादा, हमने बेचा कम है और खरीदा ज्यादा है, तो वो कैसी सिचुएशन होगी, वो ट्रेड डेफिसिट की होगी। ओके, सो यहाँ पे हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, यानी कि खरीदा ज्यादा और बेचा कम है। फिर ट्रेड सरप्लस के अंदर क्या होता है, हमने बेचा ज्यादा और खरीदा कम है, यानी कि एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा है और इंपोर्ट हमारा कम है। ठीक है, सो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, अब गुड्स एंड सर्विस, अब इन दोनों चीजों को अपन मर्ज कर देते हैं। सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, माइनस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। सो ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। सो ये पूरा आपका किस तरीके से अपने जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो फॉर्मूला हमारा किस तरीके से बनता है, ये वो सारी चीजें हैं। इनविजिबल आइटम्स के अंदर आपको पता है क्या क्या चीजें आ गई हैं। ठीक है, इनविजिबल में आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, फैक्टर, नॉन फैक्टर, ओके, फैक्टर इनकम, और वो फिर आपका ट्रांसफर वाला आ जाता है, ट्रांसफर अकाउंट। सो बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन इनकम, बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, यानी कि आप इसको फैक्टर इनकम मान के चलें। बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है, इनविजिबल का। करंट अकाउंट बैलेंस, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। ट्रेड बैलेंस के अंदर अपन क्या कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करिए, सिंपल समझो ना। करंट अकाउंट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, गुड्स को और जो हमारी सर्विसेज उसको अपन मर्ज कर रहे हैं, दोनों चीज, सारे कंपोनेंट्स को अपन प्लस कर रहे हैं। बस यहाँ पे कंपोनेंट्स उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। ट्रेड बैलेंस यानी कि यहाँ पे गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनविजिबल बैलेंस, अब इनविजिबल बैलेंस में तीनों चीजें इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो पहले तो इन्होंने क्या किया, पहले चीजों को ब्रेक डाउन किया, अब उसको असिमिलेट कर रहे हैं, अब उनको प्लस कर रहे हैं, सिंपल। It must be clearly understood that while estimating trade balance को estimate करते वक्त we consider goods only, हम सिर्फ और सिर्फ goods को consider करते हैं। While estimating goods and services balance, पर जब हम goods और service दोनों balance को estimate करते हैं, we consider goods and non-factor services only, तो उसके अंदर अपन goods और non-factor services को ही हम लेते हैं। ठीक है, current transfers को इसके अंदर नहीं लेना है। फिर जब अपन किसको लेते हैं, पूरा का पूरा अपन अकाउंट जब लेते हैं करंट अकाउंट, तो उसमें अपन करंट ट्रांसफर्स को भी ले लेते हैं। क्लियर? While estimating invisible items जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम नॉन फैक्टर सर्विसेज को भी ले लेते हैं, फैक्टर सर्विसेज को भी ले लेते हैं, जो हमारे बैलेंस ऑन इनकम जिसे अपन कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, और फिर अपन यहाँ पे करंट ट्रांसफर्स को भी ले लेते हैं। कब? जब अपन पूरा का पूरा इनविजिबल काउंट करते हो, जब अपन पूरा करंट अकाउंट निकालते हैं, तो इनविजिबल प्लस जो अपना ट्रेडिंग वाला अकाउंट होता है, ठीक है, गुड्स वाला, विजिबल आइटम्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है, ये जो अकाउंट हमने पढ़ा है करंट अकाउंट, ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं एक बार दोबारा से आपको बोलूंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इन्होंने चीजों को एक साथ बता दिया, ठीक है, फिर उसको ब्रेक डाउन कर दिया, फिर वापस उसको जोड़ा है। मतलब कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, एक बार आपको बस दिमाग लगा के समझने की जरूरत है। 4 चीजें, उन चारों चीजों को तोड़ के जोड़ा है बस, कुल मिला करके। ठीक है, सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कहीं पे अगर कोई भी डाउट है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।